हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के दरमियान 31 मई 2022 को हुए बीपीएससी द्वारा हेडमास्टर के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूं। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आप लोगों के बीच हाजिर होने का असल मकसद यह है कि आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से वाकिफ़ हो जाएं कि इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और इन सवालों से रूबरू कराना, परिचित कराना, वाकिफ़ कराना मेरी जिम्मेदारी है। और इसी को बखूबी निभाने के लिए आप लोगों के दरमियान लेकर हाजिर हुआ हूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह का सवाल इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये सारे सवाल किन किन सब्जेक्ट से होता है तथा इनका पैटर्न कैसा होता है, किस लेवल के सवाल होते हैं। इन सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, और अपने यार दोस्त सगे संबंधी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। शुरुआत इस शेर के साथ कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अब आर पार की लड़ाई है, इस बार चूकना नहीं है, इसलिए पूरी जी जान के साथ लग जाना है, दीन दूनी और चौगुनी मेहनत के साथ। हम जब तक आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे देते हैं तब तक हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी लाभ लपटियाव के सीधे मुद्दे पे आते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत किसने प्रयोग किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाला लाजपत राय ने इसका यूज किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का सी, यानी बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल हम डिस्क्राइब करना नहीं चाहते, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा न लगे, यह मेरी भरपूर कोशिश रहेगी और कम से कम समय में सटीक जानकारी आप तक पहुंचा दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया। ऑप्शन नंबर ए एम.जी. रनाडे, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी दादा भाई नौरोजी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, सरोजनी नायडू, सचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृत कौर, और ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यही तो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का डी, यानी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तब उस वक्त आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। कौन होगा, सरोजनी नायडू। लेकिन इसका सही आंसर जो पूछा है क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, एंड ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया। एम.ए. जिन्ना ने, मोहम्मद इकबाल ने, और एम.ए. अंसारी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी M.A. जिन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में और कराची अधिवेशन 1931 में। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाहौर अधिवेशन 1929 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकृत किया गया। केवल योजना द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा एंड माउंट बेटन योजना द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी माउंट बेटन योजना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया? ऑप्शन नंबर ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर बम घटना, ऑप्शन नंबर सी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी होम रूल आंदोलन एंड ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी बंगाल विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? तो 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा? बी सी लॉ, ए बी कीथ और ऑप्शन नंबर सी वी पी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी वी ए स्मिथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा यह बताना है। चलिए इसको तो सही आंसर 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वी ए स्मिथ। यानी वी ए स्मिथ को ने यह शब्द कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में ही होना चाहिए? किसने सोचा था? ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर डी अजात शत्रु एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर 12 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सुपारा, कॉम्बे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिए। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? जी तो नसीरुद्दीन महमूद शाह, मुबारक खलजी, ऑप्शन नंबर सी मसूद शाह, ऑप्शन नंबर डी आराम शाह एंड ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो उस वक्त दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक थे, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, अकबर और औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी बाबर और शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर और शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी अकबर और जहांगीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा यह बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी जहांगीर और शाहजहां।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? वार्षिक बंदोबस्त के द्वारा, महलवाड़ी बंदोबस्त के द्वारा, अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा एंड रैयतवाड़ी बंदोबस्त के द्वारा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा। जी चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? ऑप्शन नंबर ए बी.एम. मालाबारी, ऑप्शन नंबर बी दयाराम गीडुमल, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले एंड ऑप्शन नंबर डी.के. कर्वे एंड ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा यह बताना है। जी 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे। जी अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति किया या अनुमत किया? 1833 का चार्टर अधिनियम एंड ऑप्शन नंबर बी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी 1861 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 18 का सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी 1853 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम। जी नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? बहार खां लोहानी, ऑप्शन नंबर बी जलाल खां, ऑप्शन नंबर सी शेर खां, ऑप्शन नंबर डी नासिर खां लोहानी एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शेर खां। कौन होगा? शेर खां। कौन होंगे? शेर खां हो जाएंगे। जी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। कौन? जहांगीरनामा में, ऑप्शन नंबर बी तारीख शेर शाही में, ऑप्शन नंबर सी पादशाहनामा में एंड ऑप्शन नंबर डी आईने अकबरी में। इसका सही आंसर क्या होगा 20 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आर्काइव्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया? आमिर खान को, ऑप्शन नंबर बी अक्षय कुमार को, ऑप्शन नंबर सी रजनीकांत को एंड ऑप्शन नंबर डी अमिताभ बच्चन को। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ई 2025 पहल किस पर केंद्रित है? किस पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर ए पोलियो उन्मूलन पे, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया उन्मूलन पे, ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ पेयजल पे एंड ऑप्शन नंबर डी सामुदायिक स्वास्थ्य पे, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी मलेरिया उन्मूलन पे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम जो है कुलपति किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मैरी कॉम को, ऑप्शन नंबर बी PT उषा को, ऑप्शन नंबर सी कर्णम मल्लेश्वरी को एंड ऑप्शन नंबर डी गीता फोगाट को। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर 23। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कर्णम मल्लेश्वरी को। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना
एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में विकसित किया गया? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी एम्स नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी पीजीआई चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी आईआईएचएमआर नई दिल्ली, एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी आईआईटी जोधपुर। जी अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? जालंधर में, अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, एंड ऑप्शन नंबर डी पणजी में, एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की जो है दूरी की थ्रो करके जो है स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। 88.07 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 86.92 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 87.58 मीटर, एंड ऑप्शन नंबर डी 89.20 मीटर। इसका सही आंसर क्या होगा यह बताइए। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 87.58 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या एक विषय था? परमाणु हथियारों पर रोक, कोविड-19 का मुकाबला, ऑप्शन नंबर सी जैविक हथियारों पर रोक, एंड ऑप्शन नंबर डी गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 28 का सही आंसर। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा? जी 29 नंबर का क्वेश्चन है। 55% पुरुष, 60% महिला, ऑप्शन नंबर बी 57% पुरुष और 59% महिला, ऑप्शन नंबर सी 58% पुरुष और 52% महिला, ऑप्शन नंबर डी 60% पुरुष और 54% महिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 55% पुरुष और 60% महिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका सही आंसर आपको बताना है 30 का। बिहार की जो है इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए 1 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 3 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 5 करोड़ एंड ऑप्शन नंबर डी 7 करोड़। इसका सही आंसर क्या होगा यह बताना है जी 30 नंबर। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर 5 करोड़ रुपये का। जी चलिए, बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए कोइलवर पुल की लंबाई लगभग डैश है। कोइलवर पुल की लंबाई पूछ रहा है 1200 मीटर, 1500 मीटर, 1800 मीटर एंड 900 मीटर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा 1500 मीटर, यानी 1500 मीटर लंबा ये पुल था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कम कार्बन विकास, ऑप्शन नंबर बी जलवायु लचीलापन, ऑप्शन नंबर सी विद्युत वाहनों का उत्पादन एंड ऑप्शन नंबर डी
वनीकरण एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का सही आंसर हो जाएंगे कम कार्बन विकास, ये भी नहीं है, जलवायु लचीलापन ये भी नहीं था, और वायु विद्युत वाहनों का उत्पादन ये भी नहीं था, वनीकरण ये भी नहीं था। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 33 नंबर 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार के प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग क्या थी? 36%, 44%, 53%, 59%। इसका सही आंसर आपको बताना है जी। 33 नंबर का सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36% विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है? भारत तथा रूस ने, भारत तथा अमेरिका ने, चीन तथा रूस ने एंड जापान तथा चीन ने। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं जी। इसका सही आंसर 34 नंबर को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन तथा रूस विल बी द करेक्ट आंसर, चीन तथा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपके स्क्रीन पे, नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? बाली के द्वारा, रियाद के द्वारा, हैम्बर्ग के द्वारा एंड ऑप्शन नंबर डी रोम के द्वारा। इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी रियाद के द्वारा, रियाद के द्वारा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से, उपर्युक्त सरकार के कर्तव्य से, और विद्यार्थी एवं शिक्षक अनुपात से, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण। उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं जी। 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? नागरिकता, स्कूल, जीविकोपार्जन के साधन, ऑप्शन नंबर सी सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण एंड ऑप्शन नंबर डी सीखना एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 37 का सही आंसर क्या होगा यह बताना है। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है? यानी अब पेडागोजी से पूछी जा रही है। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एंड ऑप्शन नंबर डी व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक जी। 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत जी, व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा है? थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की, मास्लो एंड कार्ल रोजर्स। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। कौन होंगे? वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है जैसे ही वह जन्म लेते हैं, जैसे ही वह 3 साल की उम्र प्राप्त कर लेता है, जैसे ही उसे नर्सरी के बाद स्कूल में भर्ती कराया जाता है, जैसे ही वह बोलना सीखता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है जब बच्चा जैसे ही वह जन्म ले लेता है,
यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अवधारणा में सुधार के लिए एक रणनीति है? अमनेजिया, विषय वस्तु का सार्थक संगठन, सक्रिय निषेध और पूर्व व्यापी निषेध, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जी, इसका सही आंसर क्या होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु का सार्थक संगठन सही हो जाएगा। जी चलिए क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा आयोग 1964 से 66 की रिपोर्ट का शीर्षक है बोझ के बिना सीखना, एक प्रबुद्ध और मानव समाज। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। जी अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के अंतःक्रियात्मक चरण के दौरान किया जाता है? शिक्षण के लक्ष्यों का निर्माण, पढ़ाई जाने वाली सामग्री के बारे में निर्णय, शिक्षार्थियों की रुचि और क्षमताओं के बारे में निदान, एंड ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त परीक्षण उपकरणों का चयन। जी 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जी एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक वह स्वयं सीख नहीं रहा है। विशेष रूप से व्यक्त किया गया एक दृष्टिकोण है, किसका दृष्टिकोण है बताना है? महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर का, अरविंदो घोष का, एंड ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी यह बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी। जी अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल दिया? अभिन्न शिक्षा पे, मानव निर्माण शिक्षा पे, सद्भाव के लिए शिक्षा, नागरिकता शिक्षा, एंड ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी 45 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, मानव निर्माण शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 46 नंबर, सहकारी अधिगम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? जॉनसन और स्मिथ ने, नॉर्मन ए क्राउडर ने, फ्रेड ए स्केलर ने, एंड मॉरिसन ने। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। जी 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शिक्षण के अधिगम अग्रिम आयोजक मॉडल के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? प्रगतिशील भेदभाव का सिद्धांत, भेदभाव का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, अंतिम प्रदर्शन निर्दिष्ट करने का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी, तत्परता का सिद्धांत, एंड ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। जी इसका सही आंसर क्या होंगे यह बताना है। तो 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी प्रगतिशील भेदभाव का सिद्धांत। जी नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से किसने सुझाव दिया कि अहंकारवाद छोटे बच्चों के भाषा सीखने को प्रभावित करता है? जी 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? पियाजे ने बोला था कि अहंकारवाद छोटे बच्चों को भाषा सीखने में क्या करता है? को प्रभावित करता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बच्चा परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण है किसका? यथार्थवाद का, व्यवहारवाद का, अस्तित्ववाद का, आदर्शवाद का। जी क्वेश्चन नंबर 49, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आदर्शवाद का। बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। रूसों की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? पेस्टालोजी द्वारा, जीन पॉल सार्त्र द्वारा, पाउलो फ्रेयर द्वारा और जॉन ड्यूई द्वारा। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। जी, तो 50 नंबर के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन ड्यूई। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपके स्क्रीन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 350 ए एंड ऑप्शन नंबर सी 348, 351। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर बी यानी 350 का ए। 350 का ए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी विल बी द करेक्ट आंसर यानी अनुच्छेद 350 ए। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, अरविंदो घोष द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। फटाफट इसका सही आंसर क्या होंगे, ये सही आंसर बताना है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर यानी अरविंदो घोष। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जी, अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना में एक केंद्रीय बिंदु है? अध्यापक, शिक्षण उपकरण, उसके बाद विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण विधि। तो 53 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी विल बी द करेक्ट आंसर। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। एमिल दुर्खिम का कार्य प्रणाली उपकरण है? घटना क्रिया विज्ञान, सामाजिक तथ्य, धर्म, श्रम विभाजन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जी, 54 का सही आंसर क्या होगा यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जी, ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास से संबंधित है? क्रियात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, केस अध्ययन एंड ऑप्शन नंबर डी बुनियादी अनुसंधान। जी, तो 55 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुनियादी अनुसंधान विल बी द करेक्ट आंसर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए, शरीर के अंगों में प्रसार को किस नाम से जाना जाता है? वृद्धि के नाम से, विकास के नाम से, वृद्धि या विकास के नाम से या निलंबन के नाम से? जी, तो 56 नंबर का सही आंसर क्या होगा, किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, वृद्धि के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अध्ययन का क्षेत्र है कार्यात्मक मनोविज्ञान, भावनात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान एंड ऑप्शन नंबर डी संयुक्त मनोविज्ञान। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 57 नंबर का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाओं की संख्या कितनी है यह बताना है। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा 4। उनकी कितनी थी? 4 थी। जी, 4 अवस्था उन्होंने बताया था। किसने बताया था? जीन पियाजे ने बताया था। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 59। सार्वभौमिक बुद्धि पद सबसे पहले किसने गढ़ा था? पीटर सालोवे और जॉन मेयर ने, गोलमैन और जॉन मेयर ने, ऑप्शन नंबर सी गोलमैन ने एंड ऑप्शन नंबर डी पीटर सालोवे और गोलमैन ने। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तो 59 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सार्वभौमिक बुद्धि के मॉडल में
कितनी सार्वभौमिक क्षमताएं शामिल है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 40, इनमें से कोई नहीं। जी, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी टोटल 20। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। विद्यार्थियों को सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के आकलन का उपयोग किया जाता है? योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, बेंचमार्क आकलन, नैदानिक आकलन। जी, तो 61 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति चित्रों, आकृतियों और आकारों का सटीक वर्णन कर सकता है? यूनिवर्सल, ऑप्शन नंबर बी स्थानिक, ऑप्शन नंबर सी गणितीय और ऑप्शन नंबर डी तार्किक। जी, 62 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार है? 5 से 15 साल, 6 से 12 साल या 6 से 14 साल, 6 से 16 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 6 से 14 साल तक। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषता है? स्वायत्तता की भावना विकसित होने लगती है और दूसरों के साथ सहयोग करना सीख जाता है और मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क विकसित होता है। ऑप्शन नंबर डी अपने कार्यों को सामाजिक स्वीकृति चाहता या चाहती है। तो क्या सही आंसर होंगे ऑप्शन 64 नंबर क्वेश्चन का? जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क विकसित होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 65 नंबर। कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है? कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है? तो पूर्व परंपरागत चरण, फॉलिक चरण, परंपरागत चरण एंड पश्चिम परंपरागत चरण या उत्तर लौकिक चरण। जी, तो 65 नंबर का सही आंसर क्या होगा यह बताना है। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा फॉलिक चरण, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 65 के बाद अब आते हैं 66 पे। कितने पे? 66 नंबर क्वेश्चन। जी, बुद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बुद्धि आमतौर पर एक मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। वृद्धि पर्यावरण का एक कार्य है। वृद्धि विकास के बिना संभव नहीं है और वृद्धि जीव के आंतरिक और आनुवांशिक कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। तो कौन सही नहीं है यह बताना है। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वृद्धि पर्यावरण का कार्य नहीं है। जी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपके स्क्रीन पे। पियाजे के अनुसार संरक्षण के संक्रिया संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में उभरता है? मूल संज्ञानात्मक चरण में, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में, सेंसरी मोटर चरण में और ऑप्शन नंबर डी पूर्व संक्रियात्मक चरण में। जी, तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी मूर्त संक्रियात्मक चरण में। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों के बारे में एक रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है? वे विद्रोही होते हैं, उनके पास अत्यधिक कल्पना होती है, वे देखने में अजीब होते हैं, वह लापरवाह होते हैं, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी उनके पास अत्यधिक कल्पना होती है। बहुत बढ़िया, अब चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन के पास। 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजीकरण का विरोध करता है? असुरक्षा, नकल, पहचान, सहयोग। 69 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी असुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों का अपने समकक्ष समूह में शामिल होना दर्शाती है? क्या मैच्योरिटी, या बचपन, या किशोरावस्था, या प्रारंभिक बचपन? जी, तो 70 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी किशोरावस्था। जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 71 नंबर, स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण मॉडल के सीटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? योजना, अन्वेषण, सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? 71 नंबर का सही आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक डिसलेक्सिक विद्यार्थी निम्नलिखित में से किससे पीड़ित होता है? भाषा प्रसंस्करण में कठिनाई, गणितीय गणना करने में कठिनाई, शारीरिक संतुलन बनाए रखने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, क्या हो सकता है? तो आपको पता है कि जब भी होता है डिसलेक्सिया की बीमारी तो उसमें क्या परेशानी आती है? तो इसमें हो जाता है भाषा सीखने में कठिनाई होती है। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा रेटिंग पैमानों की सीमा है? कौन सा रेटिंग पैमानों का सीमा है? तो 73 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 74 नंबर। जी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धीमे शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? त्वरण, समृद्ध करना, प्रतियोगिता एंड उपचारात्मक शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। 74 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपचारात्मक शिक्षण विल बी द करेक्ट आंसर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के कितने न्यूनतम घंटों को निर्देशित करता है? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 76 नंबर, पत्राचार के माध्यम से सीखना एक प्रकार की आजीवन शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, गैर औपचारिक यानी नॉन फॉर्मल शिक्षा है? जी, तो 76 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 76 के बाद आएगा 77। जी, 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गुप्त पाठ्यक्रम हिडन करिकुलम का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फिलिप डब्ल्यू जैक्सन को कहा जाता है। जी, इन्हीं को माना जाता। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में 10+2+3 शिक्षा के पैटर्न की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राधा कृष्णन आयोग द्वारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा, कोठारी आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा, किसके द्वारा किया गया था यह बताना है। जी, तो 78 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कोठारी आयोग द्वारा लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तत्व, यथार्थ, ज्ञान, मूल, तर्क, किससे है, या इनमें से एक से अधिक, यह बताना है। तो 79 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जी, नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है? व्यवहारवाद से, आदर्शवाद से, मानवतावाद से, या प्रकृतिवाद से? तो 80 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकृतिवाद से, प्रकृतिवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शिक्षण की परियोजना पद्धति दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा प्रतिपादित की गई है? प्रकृतिवाद, मानवतावाद, दर्शनवाद, या व्यवहारवाद? 81 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी व्यवहारवाद सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? आदर्शवाद, मार्क्सवाद, मानवतावाद या प्रकृतिवाद? जी 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जी किसने कहा कि केवल बच्चे को बहुत सारी जानकारी देना, उसे परीक्षा उत्तीर्ण कराना शिक्षा का सबसे बुद्धिहीन रूप है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और जिद्दू कृष्णमूर्ति ने, महात्मा गांधी ने, अरविंदो घोष ने? जी तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 19? जी तो 84 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 85 नंबर। डैश शिक्षा जीवनोन्मुखी है? औपचारिक, गैर औपचारिक, अनौपचारिक, रचनात्मक? जी तो 85 नंबर का सही आंसर क्या होगा ये बताना है, तो 85 का सी हो जाएगा। क्या होगा? 85 नंबर का सही आंसर अनौपचारिक, इनफॉर्मल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए 86 नंबर पे चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो ये 35 छात्रों का एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। साथ ही प्रत्येक छात्र में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं? अब इसका ये जो है चूंकि रीजनिंग से है, इसलिए इसको मैं एक अपने ही चैनल मैथ हल्का पे लेकर के पूरा सॉल्यूशन के साथ आऊँगा। फिलहाल मैं आंसर बताते चलता हूँ। चलिए तो 86 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 विल बी द करेक्ट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 87 का सही आंसर क्या होगा? 87 का सही आंसर क्या होगा? तो 87 का सही आंसर आपके स्क्रीन पे। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जी 13 और 17 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर। 88 का। एक छात्र ने सही से दुगुनी गलतियां प्राप्त की। यदि उसने कुल 48 प्रश्न हल करने का प्रयास किया है तो उसने कितने सही हल किए? क्वेश्चन है। बहरहाल मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूं, इसका सॉल्यूशन लेकर के मैं अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ हल्का पे लेके आऊंगा और बेहतरीन सॉल्यूशन मैं दूंगा इस सारे सवालों का। जी 88 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 18 सही हो जाएगा। चलिए 88 के बाद आ जाइए 89। 89 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जी QN के व्हाट एंड ई में लुप्त अक्षर बताना है, तो इसका आप करके देख लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी एन हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अब है 90 नंबर क्वेश्चन। 4, 8, 16 व्हाट और 64 में लुप्त संख्या क्या है? तो सारी संख्याएं दुगुनी होती चली गई हैं, यानी 4 से 8, 8 से 16, तो 16 के बाद ये क्या होगा? 16 का दुगुना 32 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बाएं से दाएं लुप्त अक्षर हैं और उन्हीं को ज्ञात करना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। तो 91 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, एकदम सही है, JSN। जी अब 92 नंबर क्वेश्चन। इतना को कूट भाषा में इतना कोडित किया गया, तो उसी भाषा में इमोशनल को कैसे कोडित किया जाएगा यह पूछा है। तो 92 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं 93। एक कक्षा में 31 छात्रों में अनिल और सुनील का क्रम ऊपर से क्रमशः 7वां 11वां है। कक्षा में नीचे से उन दोनों का क्रमशः क्रम क्या होगा, यही पूछ रहा है। 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अब है 94। यह भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। 94 का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 इसका आंसर होगा। बहुत बढ़िया। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। स्पोर्ट्स लोगों से संबंधित है उसी तरह जैसे नेशन संबंधित है। तो नेशन एल्बम से,
एनिमल से, रूलर से और एंथम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। 95 के बाद अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 95 के बाद 96, 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? जी, तो 96 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो 25 हो सकता है, 9 हो सकता है लास्ट में, लेकिन 45 किसी के लास्ट में हो तो वो नहीं हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 98 दिया गया 2 इक्वेशन है और इसमें x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 98 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख करते हैं। 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग शतक लगाने चलते हैं शतक के तरफ, यानी 100वां नंबर क्वेश्चन। इतना इतना इक्वल टू 0 है तो इसका गुणनखंड हो सकता है, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 101 नंबर, इसका आप निकाल लीजिएगा। ऐसे हमने इसका आंसर जो है नहीं निकाला है, बहरहाल आप निकाल करके देख सकते हैं और कमेंट में आप जरूर हमें बताएंगे। चलिए 101 नंबर का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने। 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। जी, इसका सही आंसर 1 होगा। चलिए बहुत बढ़िया। 102 का डी है जी। अब 103 नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। 103, 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 25 है तथा 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 81 है, तो 14 विद्यार्थियों का औसत अंक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप इस करके निकाल लीजिए। नहीं आता है तो मैथ हल्का पे हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं जी। 103 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 45 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 104, इसका सही आंसर क्या होगा? 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 0.98। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 105, राम और मोहन मिलकर एक खाई को 12 दिनों में खोद सकते हैं, जिसे राम अकेला 30 दिनों में खोद सकता है, मोहन अकेला कितने दिनों में इसे खोद सकता है? तो इसका 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मिश्रण करना धातु के गुणों को सुधारने में मदद करता है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का विषमांगी मिश्रण है। मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से कम होता है। मिश्र धातु के कुछ परिचित उदाहरणों में पीतल, कांस्य और जो है स्टील शामिल होता है। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 106 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यही ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम मोनोसल्फेट, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड एंड ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। 107 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जी, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? खाना बनाना, भोजन पाचन, पानी का जमना और पानी का गर्म किया जाना। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन एक बार दूसरे रूप में बदलने के बाद फिर वापस ना आए वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो खाना बन जाने के बाद दोबारा नहीं आएगा। दूसरा, भोजन पच जाने के बाद फिर दोबारा उस खाना को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ई विल बी द
करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अब 109 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि यह विशिष्ट मिट्टी में बढ़ता है, इसमें कैरोटीन होता है, यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आता है, पूरे पौधे का रंग नारंगी होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 109 नंबर का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इनमें कैरोटीन होता है, कैरोटीन की वजह से ये कैसा होता है? नारंगी कलर का होता है। बहुत बढ़िया। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 110 नंबर, प्रोटोप्लास्ट क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, पादप कोशिका, कोशिका भित्ति, और साइटोप्लाज्म और कोशिका भित्ति, फिर प्लाज्मा झिल्ली और साइटोप्लाज्म। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 110 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पादप कोशिका एंड कोशिका भित्ति। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन, फिर ग्लूकागन, वृद्धिकर हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन। जी 111 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, पैराथायरॉयड हार्मोन। चलिए 111। अब 112 की तरफ चलते हैं। पति का ब्लड ग्रुप ए है और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ए बी अथवा ओ ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन 113 नंबर। कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? फुफ्फुस, यकृत, प्लीहा, गील, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 113 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी गिल। चलिए बहुत बढ़िया। अब 114 नंबर क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन आपके शरीर पे, आपके जो है स्क्रीन पे। मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 115 नंबर। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, काले रंग को अवशोषित करता है, हर रंग को परावर्तित करता है, काले रंग को परावर्तित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 115 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? 116 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यक्तिकरण के कारण। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है, ऐसा क्यों? तो इसका सही आंसर होगा चिपकने वाले बल की कमी के कारण, यानी 117 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण होता है पानी की छोटी बूंदों से सूरज के प्रकाश का अवशोषण, पानी की बूंदों के माध्यम से सूरज के प्रकाश का विसरण, पानी की बूंदों का आयनीकरण, पानी की बूंदों द्वारा सूरज के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जी तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंद्रधनुष के बनने का कारण होता है। तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? पायस का उदाहरण नहीं है, तो 119 का सही आंसर हो जाएगा दही। जी दही पायस का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से सिरका का संरचना है, सिरका का संरचना है, तो 120 का सही आंसर जो होंगे वो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी पानी में एसिटिक एसिड 5% से 8% घोल होता है। जी 120 नंबर। अब 121 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भौगोलिक क्षेत्र
वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? बिहार के सबसे छोटा जिला भौगोलिक दृष्टिकोण से देखना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी शिवहर। और सबसे बड़ा यानी भौगोलिक क्षेत्र में वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उस समय आपको पश्चिमी चंपारण लगाना है, याद रखना है। 121 हो गया। 122 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिला में धारवाड़ चट्टाने नहीं है? धारवाड़ चट्टाने नहीं है। 122 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर। इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे इसका जवाब आप लोग भी बताएंगे कमेंट करके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव पक्षी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? तो 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैमूर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? भागलपुर सबसे कम जिले हैं, भागलपुर, पटना, सारण, कोसी। चलिए तो 124 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी भागलपुर जी। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 125 नंबर। निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़ों की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? भारत चीन की, स्पेन फ्रांस की, चिली अर्जेंटीना की, पाकिस्तान अफगानिस्तान के, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चिली और अर्जेंटीना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? रियूनियन फ्रांस, मकाऊ चीन, ला पाल्मा स्पेन और फॉकलैंड यूके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 126 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मकाऊ ये चीन में नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 127 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं है? मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, खंभात की खाड़ी में जी। तो 127 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी खंभात की खाड़ी में जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जी। सुरंग और जुड़ने वाली स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, कश्मीर घाटी और जम्मू। ऑप्शन नंबर बी जवाहर सुरंग, जम्मू और श्रीनगर। ऑप्शन नंबर सी अटल सुरंग, लेह और मनाली। ऑप्शन नंबर डी जोजिला सुरंग, निर्माणाधीन कारगिल और लेह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 128 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी अटल सुरंग, लेह और मनाली जी। चलिए अगला क्वेश्चन 129 नंबर आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? अनुबंधन, बागवानी, जैविक, वाणिज्यिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर जी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर।
सुकन्या समृद्धि योजना है बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना, एक छोटी व्यवसाय स्टार्टअप योजना, एक उद्यमी योजना, खिलाड़ियों के लिए एक छोटी बचत योजना। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 125 नंबर क्वेश्चन है, 125 नहीं है, सॉरी 132 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? कृषि समिति, प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक उपक्रम समिति एंड ऑप्शन नंबर डी लोक लेखा समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 132 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी प्राक्कलन समिति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है? मौलिक अधिकारों से, राष्ट्रपति चुनाव से, निर्वाचन आयोग से, राज्यपाल से, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई है जी। 134 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बोलिए, इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, क्या कहा जा सकता है? श्री कृष्ण सिन्हा, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जी। 135 नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे। चलिए, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? 122, 123, 108, 142। किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत संसद की बैठक होती है? 135 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी अनुच्छेद 108 के तहत जी। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। तो इसका सही आंसर है कि 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए जी। 6 माह के अंदर चुनाव फिर से होने चाहिए जी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 136 हो गया। 137 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? केशव नंद भारती केस, नवतेज सिंह जौहर केस, नाज फाउंडेशन केस, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी केस। इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी नाज फाउंडेशन केस जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला नंबर 137 के बाद 138 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, के एम मुंशी, सूर्य सेन और भूला भाई देसाई। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 138 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सरदार पटेल। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 139 नंबर आपके स्क्रीन पे। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 1949 में जी। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस उपबंधों को प्रभावी किया गया? राष्ट्रपति की शक्ति, केंद्र राज्य संबंध, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक संशोधन। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 140 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 141 नंबर।
निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? सहकारी साख समिति, सहकारी बैंक, नाबार्ड और वाणिज्यिक बैंक। तो इसका सही आंसर बताना है 141 नंबर का। 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नाबार्ड विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दुगुनी की जाए? शांता कुमार समिति, रंग राजन समिति, उर्जित पटेल समिति, अशोक दलवाई समिति। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 142 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उर्जित पटेल समिति। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी आधारभूत संरचना, ऑप्शन नंबर सी तकनीक, ऑप्शन नंबर डी जनांकीकी। जी तो 143 का सही आंसर हो जाएगा, यह आपको कमेंट करके मुझे बताना है। जी अगला क्वेश्चन 144 नंबर। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन, ऑप्शन नंबर बी लाभ प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी राज्य की सड़कों का सुधार एंड ऑप्शन नंबर डी प्रदूषण नियंत्रण। जी तो इसका सही आंसर क्या होगा? 144 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे। औद्योगिक नीति संकल्पना 1948 ने प्रस्तावित किया पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की संख्या का अनुपात क्या है? 4.3%, 4%, 4.4% या 4.5%। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 4% विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब 147 का देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 916, 917, 918। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 918 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। जी अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 148। चलिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? 9.5%, 10.5%, 4.7%, 11.1%। तो 148 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 149। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई वी रेड्डी, सी रंगराजन, ऑप्शन नंबर सी ए एम खुसरो, ऑप्शन नंबर डी एन के सिंह। जी तो 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर एन के सिंह। अब सबसे आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतांक आवश्यक है? जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन नंबर बी स्कूल के प्रत्याशित वर्ष, ऑप्शन नंबर सी स्कूल वर्ष का माध्यम, ऑप्शन नंबर डी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 150 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। और इसी तरह के
नए नए वीडियो लेकर हम आप लोगों के दरमियान हाजिर होते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, तब तक मिलता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।